एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं कंप्लीटली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज के साथ। लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज जिन्हें मैंने फिल्टर आउट करके एनालाइज किया है, और कुछ सेम कॉन्सेप्ट्स पे ही, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे ही हर बार क्वेश्चन जो है वो एनटीए पूछता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज के साथ। राइट नाउ, बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो टुडे, मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू से मैंने एक चीज देखी है, सिर्फ दो इक्वेशंस बन रही होती हैं और आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, आपको टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। इन तीन फॉर्मूलेस पर बेस्ड, और जो हमने एक आधा जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था उन पे बेस्ड, रिलेटिव स्पीड्स पर बेस्ड, एवरेज स्पीड पर बेस्ड जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड ही हर साल पीवाईक्यू पूछा जाता है। अब क्योंकि ये एनटीए का लेवल है तो थोड़ा सा कॉस्ट टफ होगा ही। तो बस होता और कुछ भी नहीं है, होता ये है कि आपसे बस इन कॉन्सेप्ट या इन फॉर्मूले पे बेस्ड हर क्वेश्चन में ज्यादातर मैंने ये देखा है कि दो इक्वेशंस बन रही होती हैं और आपको वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी होती हैं। तो बस यही है। हर क्वेश्चन में ज्यादातर आप देखेंगे कि यार दो इक्वेशंस बन रही है और आपको इक्वेशन सॉल्व करके आपको जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से आता है, यू कैन इजीली सॉल्व दीज पीवाईक्यूज ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ, विच इज the PYQs on time, speed and distance. Chaliye, let's just quickly begin with our video. पीवाईक्यूज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ये 10 इयर्स के पीवाईक्यूज है। तो अगर आपको सारे पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, ठीक है, पास्ट 10 इयर्स के, तो आप ये पूरी जो वीडियो सीरीज, क्योंकि ऑफ कोर्स एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सारे हम एक में कवर नहीं कर पाएंगे। अगर कवर कर भी लेते तो वीडियो काफी लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोज जो है अगर आप देखेंगे इस सीरीज के, तो आप मोस्ट ऑफ सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। अगेन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैं एक बताना चाहती हूँ, आप ना क्वेश्चंस के टाइप को आइडेंटिफाई करना सीखिए। तो वही, जैसे हर साल क्या होगा, अगले साल वही सेम टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो अगर आपको टाइप आइडेंटिफाइड है, हाँ यार ये टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है, तो जब आप टाइप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन का, देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट ऑल्सो वेरी इजीली, in your practice mock test also very easily and in the exam also। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू एनटीए नेट पेपर 1 का एक पीवाईक्यू है, विच इज बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक पर। अ मैन पेड 160 रुपीज while traveling 10 kilometers in a taxi which has some initial fixed charges. Another man paid 276 for traveling 16 kilometers and the taxi driver charged double of the initial fixed charges from him. The charges of the taxi per kilometer is. Now, अब इसमें क्या है कि सपोज एक आदमी है, उससे 160 रुपीज एक टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी एक टैक्सी ओनर ने चार्ज किए। अब उसने कितना ट्रैवल किया है, उस आदमी ने ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर्स। लेकिन इस टैक्सी को चलाने के लिए, कि भाई आप बैठ गए टैक्सी में, बैठ गए, अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रैवल किया तो आपको कुछ इनिशियल फिक्स्ड चार्जेस जो है वो देने ही देने पड़ेंगे। राइट, यू विल हैव टू पे सम काइंड ऑफ इनिशियल फिक्स चार्जेस, और पर किलोमीटर चार्जेस अलग हैं। जैसे होता है ना कि यार 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपए चार्ज लगेगा, 2 किलोमीटर चलोगे तो पर किलोमीटर का चार्ज अलग है और फिक्स्ड चार्जेस अलग हैं। ठीक है, तो पर किलोमीटर चार्जेस भी हैं कुछ, और कुछ इनिशियल फिक्स चार्जेस भी हैं। तो इन दोनों चार्जेस को मिलाकर ही पैसे लेगा ऑटो वाला आपसे। तो उससे एक आदमी से 160 किलोमीटर लिए, वो 10 किलोमीटर चला है। राइट, अब मुझे बताइए इससे फिक्स चार्जेस भी लिया गया होगा ना? यस, ऑफ कोर्स लिया गया होगा। तो हमें नहीं पता कि फिक्स चार्जेस क्या है, तो हम मान लेते हैं कि चलो फिक्स चार्जेस लेट्स से इससे एक्स लिए होंगे, वी डोंट नो। राइट, एंड चार्ज पर किलोमीटर जो कि हमें निकालना है, वी डोंट नो व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि जैसे सपोज चार्ज पर किलोमीटर 3 रुपए, सपोज वो 3 रुपए लेता है, तो अगर आपने 10 किलोमीटर चला, आपने 10 किलोमीटर की जर्नी कवर करी, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 30 रुपए देने पड़ेंगे। सपोज पर किलोमीटर का चार्ज है 3 रुपए, अगर आपने 15 किलोमीटर चला,
आपने ट्रैवल किया तो आपसे कितने लेंगे, 45 रुपीज। तो ये तो हमें पता ही नहीं है ना कि पर किलोमीटर चार्ज कितना है, तो हमने उसको क्या मान लिया है, हमने उसको एक्स मान लिया है। तो इनिशियल फिक्स्ड चार्जेस प्लस पर किलोमीटर चार्ज मिलाकर ये टोटल जो है अमाउंट टैक्सी वाला जो है वो आपसे रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो हमने इनिशियल फिक्स्ड चार्जेस को एक्स मान लिया है और चार्जेस पर किलोमीटर को हमने लेट्स से वाई मान लिया है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरे आदमी से वो 276 रुपीज देता है। अब ये दूसरा आदमी कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर। और इनिशियल फिक्स चार्जेस, सॉरी पर किलोमीटर चार्जेस क्या हमें नहीं पता, वाई ही है, ठीक है। एंड फिर कह रहा है टैक्सी ड्राइवर ने इनिशियल चार्जेस का डबल चार्ज किया है इस आदमी से, दूसरे आदमी से टैक्सी ड्राइवर ने इनिशियल चार्जेस का डबल, अब इनिशियल चार्जेस एक्स लेता है तो इससे डबल चार्ज किया है, यानी इस भाई साहब से कितना चार्ज किया है, 2x जो है वो चार्ज किया है। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो देखिए दो इक्वेशंस बन गई हैं, अब बस आपको दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो 160 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10y आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी आपकी 276 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 16y हो जाएगी, ठीक है। अब हम बचपन में पढ़ते हैं कि अब या तो हमको एक चीज को इक्वल करके एलिमिनेट करना है, तो या तो इस x को 2x बनाकर काट दे माइनस करके, या इस y को 160, या इन दोनों को 160 को इक्वल करके हम इसको काट दे, विच एवर वे यू वुड लाइक इट। तो चलो लेट्स से हम इसको y को 160 कर देते हैं और इस y को 160 कर देते हैं। तो अगर इसको हम करें तो इसको आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको जो है वो 10 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। सो इफ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेट्स हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 16 इट्स 2560 इज इक्वल्स टू 16x, एंड ये हो जाएगा आपका 160y। और इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2760 इज इक्वल्स टू 2 10 20x प्लस 160y। अब ये दो चीजें इक्वल हो गई, माइनस कर दें हम इसको तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा -4x, एंड 2560 में से अगर आप 2760 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा -200 इज इक्वल्स टू 4x। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो आपका x आ गया 50। अब अगर x 50 आ गया तो हम इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू जो भी निकाल सकते हैं। यानी हमने 50 माना किसको था, हमने 50 माना था फिक्स्ड चार्जेस को, इनिशियल फिक्स्ड चार्जेस हमारे 50 आ चुके हैं। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू जो निकाल लेते हैं, चलो हम फर्स्ट पे ही पुट कर देते हैं। तो 160 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 10y, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो 160 माइनस 50 110 इज इक्वल्स टू 10y, y इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 10, तो ये y आ जाएगा आपका 11 किलोमीटर। यानी वेरिएबल चार्जेस कितने हैं, 11 रुपए पर किलोमीटर, और फिक्स चार्जेस है 50 रुपीज, ठीक है। तो अब आप वापस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम वापस से इसको चेकआउट करना चाहें तो अगर आप देखिए तो 50 रुपए फिक्स चार्जेस थे उससे लिए, इसने 10 किलोमीटर चला फर्स्ट मैन ने, इससे 11 रुपए चार्जेस लिए। तो अगर आप इसको एड ऑन करेंगे तो 11 10 जा 110, इसलिए इससे सॉरी प्लस का साइन, इसलिए इससे 160 रुपीज लिए, और सेकंड वाले से 276 है, सेकंड वाले से डबल लिया था, 50 का डबल लिया था, यानी 100 लिए थे। एंड ये 16 किलोमीटर चला, तो 16 इंटू 11, तो ये आपका आ जाएगा 276, ठीक है। सो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दो इक्वेशंस बनेंगे, आपको वैल्यूज निकालनी है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, आई जस्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ न्यू ऑफिस वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, यू रीच द ऑफिस फ्रॉम योर हाउस 15 minutes early, and walking at 3 kilometer per hour you are late by 9 minutes, the distance between your house and office, ठीक है। बहुत ऐसा क्वेश्चन ना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एनटीए ने। देखिए है क्या क्वेश्चन में, ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है। अब जब आप घर से ऑफिस की तरफ चलते हैं, अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, ठीक है, इफ यू गो एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इफ यू ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ
5 किलोमीटर पर आवर, तो आप ऑफिस जो है वो 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। यानी जो शेड्यूल्ड टाइम है, जिस जितने टाइम में आपको पहुंचना है उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 15 मिनट्स अर्ली पहुंच जाते हैं। यानी नॉर्मल टाइम से 15 मिनट पहले। अगर सपोज मैं 45 मिनट्स में पहुंचती हूँ, तो इस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगी तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अगर आपकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होती है, राइट, तो आप जो है लेट पहुंचते हैं 9 मिनट। यानी नॉर्मल अगर आधे घंटे का टाइम लगता है तो 39 मिनट्स का टाइम लगेगा। सपोज ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। यानी T+9 मिनट्स, नॉर्मल शेड्यूल टाइम से आपको 9 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमें सबसे पहले तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय योर टाइम। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन बना के कि क्या हमारे यहाँ सॉल्व हो पाता है। ठीक है, चलो पहली इक्वेशन देखें। स्पीड, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे टाइम कितना लगता है, T-15। नॉर्मल टाइम से 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब T-15, अब देखो 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करें तो 15/60 आर हो जाता है। मैंने आपको बेस क्लास में सिखाया था, बेस आपको पता होना चाहिए। अगर 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आर होता है, राइट। तो 15 मिनट इज इक्वल्स टू 15/60 आर। ये चीजें आपको पता होना चाहिए जो मैंने बेस वाली वीडियो में आपको बताई है। अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया तो पहले प्लीज आप उस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये 15/60, तो अगर 15/60 तो 15 1 जा 50, 15 4 जा 60, यानी 1/4, यानी ये 0.25 आएगा लगभग डेसिमल्स के फॉर्म में, राइट। तो आपको नॉर्मल टाइम से इतना कम टाइम लगता है। और अगर आप डिस्टेंस, अगर मैं देखूं, देखो देखो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, आपके घर के बीच में और आपके ऑफिस के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये तो बदल नहीं जाएगा ना। चाहे आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, इफ यू गो एट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो अब अगर आप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो आप नॉर्मल शेड्यूल टाइम से 9 मिनट लेट पहुंचते हैं। 9 मिनट लेट पहुंचते हैं। अब 9 मिनट को भी आर में कन्वर्ट करें तो ये 9/60 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 60, एंड 3/20 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में अगर लेके जाने की कोशिश करूं तो ये आपका हो जाएगा 0.15। ठीक है, 0.15, यानी नॉर्मल टाइम से आपको इतना टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया है, क्योंकि टाइम हमेशा आवर्स में होता है हमारा। ठीक है, राइट। चलिए, अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, क्या इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा ना, चाहे 5 किलोमीटर की स्पीड पर चले चाहे 3 किलोमीटर की स्पीड पर चले। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू नथिंग, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × T-0.25 इज इक्वल्स टू 3 × T प्लस आपका 0.15। दैट्स इट, आपको सिर्फ इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा 5T माइनस, अगर आप 5 को 0.25 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 5 × 0.25 दैट इज 1.25। देन मैंने आपको बताया है डेसिमल को अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको रेशो प्रोपोर्शंस वाली क्लास में भी सिखाया, फ्रैक्शंस डेसिमल्स वाली क्लास में भी सिखाया। नहीं चेकआउट किया तो मेरे चैनल पे वो वीडियोस हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ, एक किसी होल नंबर को जब आप डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इट लाइक अ होल नंबर ओनली। 25 को आप 5 से एज अ होल नंबर ही मल्टीप्लाई कीजिए, 125 आता है, सबको पता है 25 5 125। और लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर मैं 2 डेसिमल्स के बाद पॉइंट लगा लूंगी। ठीक है, एंड दिस इज 3T। और 15 को भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45 होता है। ठीक है, तो आप इसको 2 के बाद यूं पॉइंट्स लगा देंगे। ठीक है, सो दिस इज हो जाएगा 3T प्लस 0.5। अब बस आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। +1.25, ये हो जाएगा आपका 2T इज इक्वल्स टू 0.45 को हम इसमें ऐड करेंगे 1.25 में, ये हो जाएगा आपका 1.7 समथिंग। ठीक है, एंड T इज इक्वल्स टू 1.7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 20। 17 डिवाइडेड बाय 20 आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। अगर
क्योंकि मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू डेसिमल्स में ली थी, तो चलो इसको भी हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देख लेते हैं 17 को। तो ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, एंड ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 25 जा 100, 0.85। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.85, राइट, 0.85 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टाइम हमारा 0.85 आ रहा है। हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, हमें डिस्टेंस निकालना था, राइट। तो ये टी आपका 0.85 निकल गया है। तो किसी भी इक्वेशन में आप जो है टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो 0.85 माइनस 0.25 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.60, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.60, 5 को आप 0.60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, ये आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर्स। यहाँ से आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, योर आंसर वुड बी 3 किलोमीटर्स फ्रॉम योर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लगभग हम अमूमन जितने भी क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, लगभग सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड दो इक्वेशंस बन रहे होंगे और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के आपको सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अमन ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी एंड कंप्लीटेड हिट्स जर्नी इन 5 hours and 30 minutes। अब ये अमन है, ये चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो 300 किलोमीटर जो है ये ट्रेन से चलते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक सपोज ये ट्रेन से चलते हैं, और उसके बाद 200 किलोमीटर ये टैक्सी से चलते हैं। और जब ये इस तरीके से जर्नी कवर करते हैं तो ये इनको जर्नी कवर करने में लगते हैं 5 hours and 30 minutes। ठीक है, यानी लगभग 5.5 hours इनको लगते हैं। सेकंड इन्होंने कहा है, सॉरी, सेकंड इन्होंने कहा है कि अगर अमन जो है, इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, अगर ये 260 किलोमीटर्स ट्रेन से चलते हैं एंड रिमेनिंग 240 किलोमीटर्स टैक्सी से चलते हैं, ठीक है, तो इन्हें 6 मिनट, इट विल टेक 6 minutes मोर टू कंप्लीट द जर्नी। यानी इस बार इन्हें कितना समय लगेगा, पहले 5.5 घंटे लग रहे थे, 5 hours 30 minutes, इस बार कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट ज्यादा लगेंगे। यानी कितना लगेगा, 5 hour एंड, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 hour and 36 minutes लगेंगे। पहले भाई 5 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, अब बोल रहा है भाई अगर ऐसे चलता है ना कि 260 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 240 टैक्सी से चलता है, तो इसे 6 मिनट और ज्यादा लगेंगे जर्नी को कंप्लीट करने में। तो आपसे पूछ रहा है ट्रेन की स्पीड बताइए, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। चलो देखें, डिस्टेंस डिस्टेंस तो दोनों केस में मैम सेम ही है। डिस्टेंस तो दोनों केस में 300 और 200 500 किलोमीटर, और 260 और 240 को भी ऐड करेंगे तो भी 500 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर हमें 5.5 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पर हमें कितने लग रहे हैं, 5 hour and 36 minutes। यानी 36 को अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो 36 डिवाइडेड बाय 60, 6 6 36, 6 10 60, यस 5.6 hours यहाँ पर लग रहे हैं, राइट। तो लेकिन मैं ना, मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं अगर इस तरीके से इसे लिखूंगी ना तो मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं इसको इक्वेट नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको किसी और तरीके से, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करके दो इक्वेशंस बना के हम इसको किसी और तरीके से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट अस सी, और भी तीन फॉर्मूलेस पढ़ते हैं हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में। तो एक टाइम का भी फॉर्मूला होता है, टाइम गिवन है हमें, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम पता है, तो एक बार टाइम का फॉर्मूला लगाकर चेक करते हैं कि क्या हम उस तरीके से जो है कुछ इक्वेशन बन रही है, क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्या इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाए तो पहले केस में उसे 5.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 5.5 घंटे लग रहे हैं, तो वो 300 किलोमीटर तो कैसे चल रहा था, ट्रेन से चल रहा था, एंड 200 किलोमीटर वो टैक्सी से चल रहा था। डिवाइडेड बाय, मुझे नहीं पता कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, और डिवाइडेड बाय मुझे नहीं पता कि टैक्सी की स्पीड कितनी है। तो लेट ट्रेन की स्पीड, चलो लेट ट्रेन की स्पीड हमने एक्स मान ली, और लेट हमने टैक्सी की जो स्पीड है, लेट से उस टैक्सी की स्पीड को हमने वाई मान लिया। ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि इसमें 5.5 घंटे लग रहे हैं, तो हमें एक्स और वाई निकालना है।
दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो दूसरे केस में उसे 5.6 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन उस केस में 260 किलोमीटर वो ट्रेन से चल रहा है, अब ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता है, और 240 किलोमीटर वो टैक्सी से चल रहा है। बस ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमें बस इक्वेशन को इक्वेट करके एक्स, एक बार एक्स की वैल्यू, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसे सॉल्व करना है। अगेन तीसरा क्वेश्चन है ये। तीनों क्वेश्चंस में आप देखेंगे सिर्फ इक्वेशंस बन रही है, हमें सॉल्व करना है, दैट्स इट। और वो भी सिर्फ फॉर्मूला जो हमने बेसिक पढ़ा है उसी से इक्वेशन जो है वो बन रही है, और हमें क्या करनी है, उसको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन जो है वो एक्स और वाई जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये डेसिमल हटा के इधर 10 कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 11 सा 55 एंड 5 2 सा 10, ये 11/2 हो जाएगा। एंड ये आपका हो जाएगा 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, 1 2 8 सा 16, ये हो जाएगा आपका 28/5, राइट। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि 1/x, अगर मैं यहाँ से 1/x को कॉमन लेके m मान लूं, और 1/y को कॉमन लेके n मान लूं, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल आप मान लो, तो ये थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 11/2। अब 1/x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1/x को मैंने m मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये 300m हो जाएगा। और ये 1/y को मैंने अगर n मान लिया तो ये 200n हो जाएगा, ठीक है। और हो गई सिंपल इक्वेशन। देन 28/5 इज इक्वल्स टू 1/x को मैंने m ले लिया, तो ये 1/x है, तो ये 260m हो जाएगा। एंड ये 1/y ये 240n हो जाएगा, ठीक है। ये और इस तरीके से आपकी इक्वेशन क्या हो गई, और इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ, सो दैट टू हैव मोर स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। चलिए अब बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो ये क्या हो जाएगा, 11 इज इक्वल्स टू 3 2 सा 600 m प्लस 400n हो जाएगा ये आपका, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया है। और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 28 इज इक्वल्स टू 260 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, सो 260 मल्टीप्लाइड 6 5 30, 5 2 10, 10 एंड 3 13, 1300m आ जाएगा। एंड इसी तरीके से हम 5 को अगर इफ यू विल मल्टीप्लाई 5 बाय 240, तो आपका आ जाएगा 1200m, ठीक है। और सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन, ठीक है। चलिए इससे मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अभी भी याद रखिएगा हमने 1/x को m माना था। अब बस इस इक्वेशन में m या n पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इक्वल करना है, तो चलो इस इक्वेशन को अगर, सॉरी, इस इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 1200n हो जाएगा। एक एक को बराबर करना है कैंसिल करने के लिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा इजीली, इसको बराबर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 3 सा 33, 6 3 सा 18m प्लस 400 × 3 1200n, और बाकी दूसरी ऐसे ही सेम रहने देते हैं, 1300m प्लस 1200n, ठीक है। 1200 बराबर हो गया। अब बस माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा 500m, एंड ये हो जाएगा 33 माइनस 28 इज 5, राइट। तो आपका m क्या हो जाएगा, 500m इज इक्वल्स टू 5, m इज इक्वल्स टू 5/500, तो ये हो जाएगा m आपका 1/100। देखिए ध्यान से देखिए, हमारा 1/100 आया है, m हमारा क्या है 1/100, और हमने m माना किसको था, हमने 1/x को m मान लिया था। तो अगर 1/x इज इक्वल्स टू 100 है, तो x कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/100। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, विच इज 100 km/h, ठीक है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2019 का क्वेश्चन है। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू अ रेलवे स्टेशन एट अ रेट ऑफ 20 km/h and walked back at a rate of 5 km/h. If the whole journey took 5 hours, find the distance of railway station from the village.
मैंने अगेन कहा था क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई कर लो, टाइप समझ में आ गया क्वेश्चन का, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसी पे बेस, बहुत सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेस एनटीए बार बार पूछता है। तो ये सपोज ये आदमी है, ठीक है, ये ए आदमी है, ये ए जो है वो चलना स्टार्ट करता है, सपोज ये इसका विलेज का पॉइंट है, और ये विलेज से चलना स्टार्ट करता है रेलवे स्टेशन की तरफ, ठीक है। और जब ये चलता है विलेज से रेलवे स्टेशन की तरफ तो ये किस स्पीड पर चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है। लेकिन जब ये रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जाता है, बैक टू विलेज, तब ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो जाता है। अच्छा, ये आने में मतलब रेल विलेज से रेलवे स्टेशन तक जाने में और रेलवे स्टेशन से वापस विलेज तक आने में टोटल जर्नी में 5 घंटे लगते हैं, यानी टोटल टाइम 5 घंटे का लगता है। तो बताइए इस विलेज से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो आपको फाइंड आउट करना है, दूरी कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी मल्टीप्लाई स्पीड बाय टाइम। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस गिवन नहीं, अच्छा और भी एक चीज है, हमें टाइम गिवन है, लेकिन टोटल जर्नी का हमें टाइम गिवन है। टाइम का फॉर्मूला भी हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहें आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टोटल जर्नी में कितना लगा है, 5 घंटे का। डिस्टेंस विलेज से जब वो रेलवे स्टेशन गया है, ठीक है, विलेज से जब वो रेलवे स्टेशन गया था, मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है, लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो कितनी स्पीड थी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो गया था व्हेन ही वाज गोइंग फ्रॉम विलेज टू रेलवे स्टेशन। सिमिलरली जब वो रेलवे स्टेशन से विलेज आया, वापस जब उल्टा आया रेलवे स्टेशन से, जब वो बैकवर्ड उल्टी तरफ जब वो घर वापस आ रहा था, तो वो कितनी स्पीड से आ रहा था, 5 किलोमीटर। तो मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन और विलेज के बीच में, लेकिन मुझे पता था वो किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, फिलहाल मुझे डिस्टेंस डी नहीं पता है तो मैंने उसको डी को डी ही माना है। राइट, तो आप इस तरीके से, लेकिन टोटल जर्नी में टाइम 5 घंटे का ही लगा है। राइट, तो अब आप एलसीएम लेकर इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा, 20 एंड 5 का एलसीएम जब आप लेंगे तो यस 5 ही आएगा एलसीएम। सो ये हो जाएगा आपका डी प्लस 5 4 जा 20, ये हो जाएगा आपका 4D इज इक्वल्स टू 5 घंटे का ही टाइम लगता है, तो 5 इज इक्वल्स टू 5D डिवाइडेड बाई 20, एंड ये हो जाएगा 5D इज इक्वल्स टू 100, डी इज इक्वल्स टू 100/5, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑप्शन है 20, यस ये रहा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है विलेज के बीच में और रेलवे स्टेशन के बीच में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें भाई यहाँ ए पॉइंट से बी, अब आपको पता चल जाएगा कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना कि भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं और स्पीड गिवन है, और वापस आ रहे हैं तो स्पीड गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यू कैन कैलकुलेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 100 मीटर रेस ए बीट बी बाय 10 मीटर और बाय 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। ए की स्पीड पूछिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक 100 मीटर की रेस है, ठीक है, सपोज ये रेल ट्रैक है, 100 मीटर का ये ट्रैक है, यानी यहाँ से डिस्टेंस जो है, सपोज सी और डी पॉइंट है ट्रैक का, और ये दो बच्चे रेस लगाते हैं, ए और बी, ये दोनों रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं। ए जो है वो जीत जाता है, क्लियरली दिख रहा है ए जीत जाता है। अच्छा, ए जीत जाता है कितने सेकंड से, कितने टाइम से, टाइम भी दे रखा है डिस्टेंस भी दे रखा है। अब जीतने का मतलब क्या है कि जब ए भागता है भागता है भागता है भागता है, तो यानी वो 10 मीटर ज्यादा भाग जाता है, या तो ये मतलब है, या तो वो बी से 2 सेकंड पहले इस पॉइंट को कवर अप कर लेता है। ठीक है, यानी बी जो है वो 2 सेकंड लेट पहुंचता है, अगर ए 10 सेकंड में पहुंच जाता है तो बी 8 सेकंड में पहुंचता है, क्योंकि बी, ए ने बी को कितने सेकंड से हराया है, 2 सेकंड से हराया है। ठीक है, ये वाली चीज जो है क्वेश्चन को पहले हमें समझना पड़ेगा, भाई या तो ए जो है वो 10 मीटर आगे भाग जाता है, या ए जो है यहां तक बी जितना टाइम ले रहा है उससे 2 सेकंड पहले पहुंच जाता है, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में बोली है। ठीक है, आपको स्पीड, ए की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो बी की अगर स्पीड देखें, देखो अगर मुझे बी का टाइम पता चल गया ना, बी कितने टाइम में ये 100 मीटर की रेस भाग रहा है, तो
तो बस मुझे 2 सेकंड माइनस करने में ए का जो है वो इजीली निकाल लूंगी, ठीक है। बी की स्पीड क्या है, अगर मैं बी की स्पीड देखूं तो बी जो है वो 10 मीटर पर 2 सेकंड से आ रहा है, ठीक है। यानी बी जो है वो 10 मीटर कवर करता है 2 सेकंड्स में। तो 1 सेकंड में बी कितना कवर करता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 मीटर पर सेकंड। बी जो है वो 10 मीटर से हारा है, यानी 2 सेकंड से हारा है, यानी 10 मीटर 2 सेकंड में कवर होते हैं। तो 1 सेकंड में कितना कवर होता है? 5 मीटर। तो यानी बी की तो स्पीड कितनी है, व्हाट इज द बी स्पीड? बी की स्पीड कितनी है मैम? बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया है? रेस तो 100 मीटर की ही है ना, तो डिस्टेंस तो 100 मीटर ही कवर किया है, डिवाइडेड बाय बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो बी को कितना समय लगा है? 5 2 10। बी को 20 सेकेंड्स लगे हैं इस रेस को पूरा करने में, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है? टाइम आता है हमारे पास। अब बी को 20 सेकेंड लगे हैं, तो ए को कितने सेकेंड लगे होंगे रेस को कंप्लीट करने में? यस, 20 सेकेंड में से आप 2 सेकेंड को माइनस कर दीजिए। ए ने मैम 18 सेकेंड में ही रेस पूरी कर ली होगी, क्योंकि ए बी से 2 सेकेंड के लिए ही जो है वो जीता था। अब बी ए का हमें टाइम पता है, तो ए की स्पीड आप निकाल सकते हैं। ए की स्पीड आप कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए भी 100 मीटर ही भागा है और 18 सेकेंड में भागा है, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 18 आप करेंगे। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ए की स्पीड पूछिए, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। ए की स्पीड अगर हम 100 मीटर बाय 18 मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन होती है, हम कैंसिल आउट करके डेसिमल्स में आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है ए की, ठीक है। और मैंने आपको जो बेस वाली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो वो सेशन अगर नहीं देखा है, तो वो वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर जाकर देखिए। तो 100/18 को 18/5 से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लिया करो, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया करो। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में ही स्पीड दे रखी होती ना एक ही, तो मैं बस कैंसिल आउट करके डेसिमल या फ्रैक्शंस जिसमें भी आंसर दे रखा हो तो मैं मार्क करके निकल जाती। लेकिन मैंने पहले देखा ऑप्शन में कि भाई ऑप्शन में स्पीड किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में? तो किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 10। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज 20 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। सो ये है हमारे पीवाईक्यू। सो इस तरीके के पीवाईक्यूज जो है वो हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। हम इसी तरीके से 3 या 4 वीडियो सीरीज में हम पीवाईक्यूज को, लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आई वाज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको सारे पीवाईक्यूज देखने हैं तो प्लीज फॉलो दिस एंटायर वीडियो सीरीज। थैंक यू सो मच।